नमस्कार, मैं हूं इमरान सिंह नेगी और आप देख रहे हैं केवी न्यूज़ खबर आपकी। केवी न्यूज़ खबर आपकी जो चैनल है, केवी न्यूज़ मतलब कोटद्वार भाबर न्यूज़ है, लेकिन हम उत्तराखंड से जुड़ी हुई सारी खबरें आपको दिखाते हैं। खबर दिन भर में आपको हम दिखाएंगे बहुत सारी खबरें जो कोटद्वार भाबर में इस समय चर्चा का विषय है और जिनको लेकर लोग बातचीत भी कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम कोटद्वार भाबर की खबर दिखाएं, थोड़ा सा 1 मिनट हम लेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर जो खबरें चल रही हैं, नेशनल मीडिया में जो खबरें चल रही हैं, उनके हिसाब से अगर आप देखें तो करीब बहुत लंबा समय हो गया नेशनल चैनल जो है, मतलब नेशनल मीडिया जिनको कहा जाता है, यानी कि 24 आवर जो खबर दिखाते हैं चैनल, उनको लेकर विपक्षी दलों ने बहिष्कार शुरू कर दिया है। यानी कि बहिष्कार बोले तो कह सकते हैं कि जो भी चैनल चल रहे हैं इस समय देश में नेशनल मीडिया के, उनके एंकर का बहिष्कार किया गया है इंडिया द्वारा। इंडिया एक फिलहाल विपक्षी दलों का संगठन बना हुआ है, तो उन्होंने कुछ चैनल्स के एंकर्स हैं उनको बैन कर दिया है। यानी कि उनको ये लग रहा है कि जो भी ये एंकर हैं जो अपना शो चलाते हैं, उनमें क्या है कि सरकार को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, ऐसा उनका मानना है। तो सुधीर चौधरी भी एक बहुत बड़े एंकर हैं, आप लोग जानते होंगे। नेशनल मीडिया की खबर पूरे देश में इस समय चर्चा में है। तो सुधीर चौधरी जो जी टीवी में थे, पहले जी न्यूज़ में थे, तो जी न्यूज़ में वो डीएनए करके एक शो चलाते थे। उसके बाद वो आज तक में आ गए। आज तक में उन्होंने ब्लैक एंड वाइट एक शो चलाया था, जिसमें उन्होंने कर्नाटक की सरकार को लेकर एक विवादित बयान दिया था। और इस विवादित बयान को लेकर अब सुधीर चौधरी के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि उनके खिलाफ जो मामला है वो गैर जमानती है। अब सुधीर चौधरी जो बहुत बड़े पत्रकार है, हमारा तो बहुत छोटा चैनल है, ये ही खबर नहीं है। अब इस बात को लेकर बहुत ज़ोर शोर से चर्चा चल रही है कि नेशनल मीडिया में जो एंकर हैं, जो शो चलाते हैं, क्या वो निष्पक्ष चलाते हैं? ये तो आपको फैसला करना है। आप देखते होंगे नेशनल मीडिया। सबसे बड़ी जो खबर है, एक यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल आजकल बहुत ज़्यादा हैं, तो आर्टिकल 19 करके एक यूट्यूब चैनल है, उस चैनल में एक खबर चल रही है। कल मैं पूरी रात उस खबर को देख रहा था, तो मैंने उसको पूरा जांचा, तो मैं उस खबर को भी आपको ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। बाबा रामदेव योग गुरु हैं और पूरी देश दुनिया में उनकी बड़ी चर्चा रहती है। उनके विवादित बयानों को लेकर बहुत सारी बातें होती रहती हैं। जब उन्होंने कहा कि काला धन वापस आएगा, पेट्रोल पे 35 रुपये लीटर बिकेगा, बहुत सारे बयान दिए उन्होंने। कोरोना के टाइम पे उन्होंने अपनी कोरोनिल दवाई को प्रमोट करने के लिए एलोपैथी के डॉक्टरों पे बहुत सारे विवादित बयान दिए थे, लेकिन सारा मामला रफा दफा हो गया था। लेकिन अब ये खबर आई है कि योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ विवादित हिंदू मुसलमान का बयान देने के एवज में उनको एक किस्म से कह सकते हैं कि कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है कि 5 अक्टूबर को उनको राजस्थान के थाने में जाकर रिपोर्ट देनी होगी, क्योंकि पिछले लंबे समय से बाबा रामदेव कोर्ट की जो आदेश थे उनकी अनदेखी कर रहे थे। और अब ये मामला लगभग सुधीर चौधरी से मिलता जुलता है। यानी कि बाबा रामदेव योग गुरु जो हैं, उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने का जो बयान है वो बहुत पहले उन्होंने दिया था, जिसमें हिंदू मुसलमान को लेकर उन्होंने बहुत घटिया बयान दिया था। तो उस बयान को लेकर अब कोर्ट ने उनको कहा है आपको थाने में आकर अपनी बात रखनी होगी। और अब बाबा रामदेव इस मामले से बच नहीं सकते, क्योंकि ये जो मामला है ये कोर्ट का है और कोर्ट ने आदेश दे दिया है बाबा रामदेव को कि आपने जो बयान दिया था उसके खिलाफ आपको आना होगा राजस्थान की एक थाने में, जहाँ पर एक केस दर्ज हुआ है। तो भाई बहुत सारी बातें, कंट्रोवर्सी वाली बातें। हम लोग अपना चैनल चलाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारा चैनल बंद ना हो जाए, क्योंकि क्या है कि यूट्यूब चैनल हो चाहे फेसबुक पेज हो, ये बंद हो जाते हैं अगर कोई ऐसी खबर हमने दिखा दी जिसको लेकर ऑथेंटिक आपकी आपत्ति आ जाए। अगर आप लोगों को लगे कि केवी न्यूज़ खबर आपकी में ये खबर बहुत गलत है, फर्जी खबर है, तो आप लोग भी हमारे चैनल के खिलाफ, हमारे फेसबुक पेज के खिलाफ केस कर सकते हैं। तो चलिए, फिर ये तो नेशनल मीडिया की बात है। अब बाबा रामदेव बहुत बड़े गुरु हैं, पतंजलि उनका बहुत बड़ा समूह है, बहुत सारी उन्होंने यहाँ पे दुकानें खुलवाई थी। उन दुकानों की स्थिति क्या है आप खुद ही देख लीजिए। यानी कि हज़ारों दुकानें खुली हुई हैं पतंजलि केंद्र के नाम पे। लेकिन मैंने जितनी दुकानें देखी हैं, तो आप ये मान के चलिए आपकी आधी से ज़्यादा दुकानों की स्थिति बहुत ख़राब है। चलो, ये तो मामला है नेशनल मीडिया का। कोटद्वार भाबर में क्या हो रहा है उसके बारे में आपको खबर दिखाएंगे हम, क्योंकि हमारा जो चैनल है केवी न्यूज़ कोटद्वार भाबर का है। 10-15 दिन पहले भाबर में ऑटो घूम गया था कि भाई आप अतिक्रमण हटाओ, नहीं तो कल प्रशासन खाली कर देगा। ऑटो तो घूम गया, अतिक्रमण तो पहाड़ों से हट गया। संगला, कोटी, रथवा ढाब, ढोंटियाल, पाटी सैंड, कई सारी पहाड़ों की मार्केटें ध्वस्त कर दी सरकार ने। लेकिन अब अतिक्रमण की कार्रवाई अब क्यों नहीं हो रही है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अब अतिक्रमण क्यों नहीं हो रहा? अगर हाई कोर्ट के आदेश पे अतिक्रमण हटाया गया था, तो अब हाई कोर्ट ने क्या अतिक्रमण हटाने के लिए मना कर दिया सरकार को? तो सरकार ने जब पहाड़ों की छोटी छोटी मार्केटें ढा दी, तो फिर अब अतिक्रमण की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? हम तो चाहते हैं सारा अतिक्रमण हटना चाहिए,
चाहे वन विभाग का हो, सिंचाई विभाग का हो, PWD का हो, कोई भी अतिक्रमण हटना चाहिए। कोटद्वार बाबर के दुर्गापुरी बाज़ार में एक दुकान थी 30 साल पुरानी। जब शाम को ऑटो घूमा तो जो भाई साहब थे जिनकी दुकान थी 30 साल पुरानी, उन्होंने, अब हो सकता है वो डर गए हो, जो भी है, उन्होंने अपनी दुकान ही बंद कर दी। और अतिक्रमण अब बाबर में हट नहीं रहा, मतलब हटा रहे लोग, लेकिन सरकार नहीं हटा रही। तो ये उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि हाई कोर्ट के आदेश पे आपने अतिक्रमण हटाया 2-3 दिन, उसके बाद बंद क्यों कर दिया? इसके पीछे क्या है राजनीति? आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते होंगे हमसे। तो चलिए फिर दिखाते हैं आपको खबर दिन भर। बारिश हो रही है आज सुबह से, तो बारिश के बाद क्या कुछ है सब कुछ दिखाएंगे आपको। तो बने रहिए केवी न्यूज़ के साथ। आप देख रहे हैं खबर दिन भर केवी न्यूज़ के साथ। तो चलिए खबर दिन भर में क्या खबर दिखाएंगे आपको अभी कह नहीं सकते, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है। और इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कोटद्वार बाबर के दुर्गापुरी में बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और ये दुर्गापुरी का बाज़ार भी दिखा रहे हैं हम आपको। तो लगभग 10:30 बज रहे हैं और बारिश बहुत तेज़ हो गई है। तो आज बहुत सारे कार्यक्रम थे वैसे। और कोटद्वार के जाने माने सीनियर वकील कुलदीप अग्रवाल जी का लंबी बीमारी से देहांत हो गया है। पहली खबर तो यही है और अच्छी खबर नहीं है ये। कोटद्वार में पिछले 1-2 महीनों के अंदर बहुत सारे लोगों का देहांत हो गया, रिनोन लोगों का। बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है और बारिश हो गई है तो आप अंदाज़ा लगाइए बाबर में जो सड़कें हैं उनकी क्या हालत हो जाएगी। ये देखिए दुर्गापुरी के पास की स्थिति देखिए आप पहले। यहाँ सड़कों पे इतने गड्ढे हैं, गड्ढों में अब देखिए ये भी जाने को तैयार नहीं, बिल्कुल दुकान के आगे बारिश बंद होने का इंतज़ार करेगी। तो ये भी एक खबर ही है। ये भी क्या करेंगे, इनको भी आदत हो गई है, बारिश झेल नहीं पाते। ये चीज़ 2 महीने से हो रही तो ये भी परेशान है बारिश से। अब बारिश हो रही है तो समझिए आप कि अब हमको ही बारिश से नहीं बचना है, इनको भी बचना है। इधर देखिए 2 है, एक आगे की दुकान में, एक यहाँ की दुकान में। तो बारिश से सभी लोगों को परेशानी है अब, क्योंकि बारिश वो भी बहुत ज़्यादा समय से रही है। तो पहली खबर तो ये है कि बारिश होगी बहुत तेज़। आम और ख़ास मवेशी भी बहुत परेशान है और ये औरों को भी बहुत परेशान कर सकते हैं। देखिए उधर देखिए आप, उधर की दुकान में भी एक है। तो कुछ दिनों पहले तो अतिक्रमण हटाओ अभियान पूरे कोटद्वार बाबर में भी बड़ी जोर शोर से चल रहा था। अभी हम आपको दिखाते हैं दुर्गापुरी का बाज़ार। ये दुर्गापुरी का बाज़ार है कोटद्वार बाबर में। कोटद्वार के बाद सबसे बड़ा बाज़ार है दुर्गापुरी। दुर्गापुरी में अतिक्रमण हटाने के लिए एक दिन पहले ऑटो घुमाया गया था और कहा गया था कि कल तक आप अपना अतिक्रमण हटा दें। अतिक्रमण को हटाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अतिक्रमण हटा दिया। अभी तो अतिक्रमण की कार्रवाई रुकी हुई है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि जब अतिक्रमण पहाड़ों से हट गया, पहाड़ की छोटी छोटी मार्केटें ढा दी सरकार ने, और अब अतिक्रमण की जो कार्रवाई है उस पर फिलहाल विराम लगा हुआ है। तो क्या ये राजनीतिक है? पहले जब आपने अतिक्रमण हटाया, पहाड़ों की संगला कोटी, रतुआ डाब, पाटी सैंड से लेके छोटी छोटी ढोटियाल जैसी मार्केटें आपने ढा दी, मतलब ध्वस्त कर दी। ये एक दुकान थी 30 साल पुरानी दुर्गापुरी में। 30 साल पुरानी दुकान थी। जब रात को यहाँ पे शाम को ऑटो घूम गया तो इस भाई ने अपनी 30 साल पुरानी दुकान बंद कर दी और कहीं और शिफ्ट कर दी। और अब अतिक्रमण की कार्रवाई हो नहीं रही है। तो अतिक्रमण को लेकर हमारा सरकार से पूछना है कि जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि अतिक्रमण हटाओ, तो फिर अतिक्रमण हटाओ, अब अभियान क्यों नहीं चल रहा? हालांकि दुर्गापुरी के बाज़ार में अतिक्रमण ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत खुली मार्केट है, बहुत चौड़ी मार्केट है। आज तो बारिश हो रही। तो कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार जो कर रही है आखिर क्या काम कर रही है। पहले अतिक्रमण हटाने के लिए भाबर में ऑटो घूम गया था कि कल हटा दो आप, यानी ऑटो घूमा, ये बताया गया कि कल पूरा अतिक्रमण हटा दें, नहीं तो प्रशासन हटा देगा। और अभी तक प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान को आगे नहीं बढ़ाया। अच्छा है, हम तो कह रहे हैं ना बढ़ाए तो बढ़िया ही है। हम कोटद्वार आए हैं, सुबह तो बारिश हो रही थी दुर्गापुरी में, तो अतिक्रमण की कार्रवाई तो ना दुर्गापुरी में हो रही ना कोटद्वार में हो रही। लेकिन अगर आप बिना हेलमेट पहने कहीं आ जा रहे हैं तो अब खाकी रंग की पुलिस वाले या सफ़ेद रंग के RTO वाले नहीं मिलेंगे आपको। अब आपको ये लगभग नेवी ब्लू कलर के मिल जाएंगे जो आपको चेक कर लेंगे। तो इसलिए आप सभी लोग अगर कहीं भी निकलते हैं, कोटद्वार बाबर की किसी भी सड़क से आप गुजरते हैं, तो हेलमेट पहनना अनिवार्य है। और लाल बत्ती चौक पर हम पहुँचे हैं, आगे हम आपको दिखाएंगे भव्य शोभा यात्रा गुरु गोरखनाथ की। लेकिन यहाँ पर हेलमेट न पहनने वालों का चालान किया जा रहा है। तो आप हेलमेट ज़रूर पहनें। हेलमेट नहीं पहनेंगे तो फिर आपको काफ़ी एक किस्म से कह सकते हैं जलील भी होना पड़ता है अगर आप वहाँ से बच के निकलते हैं। और हेलमेट नहीं पहनेंगे तो जहां आपकी सुरक्षा भी खतरे में है, एक्सीडेंट में आपको नुकसान भी हो सकता है और पुलिस वाले आपका चालान भी कर देंगे। तो 1-2 लोगों से हमने बात की तो बिना हेलमेट के जो लोग जा रहे थे 1000 रुपये का चालान हो गया। तो भाई ऐसा है, सेफ्टी भी रहेगी, पैसे भी बचेंगे। महंगाई का दौर है, तो अगर आप कोटद्वार में कहीं भी जा रहे हैं, बाबर में, देवी रोड, सिंबल चौड़, दुर्गापुरी के पास, कोटद्वार कहीं भी, तो आपका चालान हो जाएगा, 1000 रुपये की पर्ची कट जाएगी। इसलिए हेलमेट पहने, हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए गोरखनाथ की शोभा यात्रा।
चलिए फिर कोटद्वार में आज छड़ी महोत्सव यानी गुरु गोरखनाथ की पवित्र छड़ी पूरे शहर में घुमाई जाती है। और कोटद्वार के जाने माने वकील अरविंद वर्मा कई सालों से इस छड़ी महोत्सव को मना रहे हैं। और छड़ी महोत्सव की जो इतिहास है, जो इसकी आस्था है, वो गुरु गोरखनाथ से जुड़ी हुई है। और आज ये छड़ी महोत्सव कोटद्वार के गोविंद नगर से शोभा यात्रा निकली छड़ी की बड़ी मान्यता है, बड़ी पवित्रता है। और जिस भी दुकान में छड़ी जाती है, जहाँ पर भी इसको छड़ी को ले जाया जाता है, तो ये माना जाता है कि छड़ी से हो जाएगी, उस व्यक्ति को बहुत सारे दूर हो जाएंगे और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी, ऐसी मान्यता है इस छड़ी को। तो ये छड़ी महोत्सव कोटद्वार में मनाया जा रहा है। और इस छड़ी महोत्सव का जो आगाज़ होता है गोविंद नगर के गुरुद्वारे से होता है। और उसके बाद ये पूरे शहर से होते हुए जब आखिर में पहुंचती है, फिर गुरुद्वारे से निकलकर दीपक वेडिंग पॉइंट के पास, जहाँ पर शाम को भंडारा, भजन कीर्तन और बहुत सारा कार्यक्रम होता है। तो कुल मिला के आज कोटद्वार शहर में इस पवित्र गुरु गोरखनाथ की छड़ी महोत्सव की धूमधाम है। और हज़ारों लोगों की आस्था है गुरु गोरखनाथ में। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी गुरु गोरखनाथ के ही भक्त हैं। तो अब ये यात्रा निकली है, तो गोविंद नगर के गुरुद्वारे से होकर अब ये पूरी जो शोभा यात्रा है, झांकी है, अब ये पहुंच गई है लाल बत्ती में। लाल बत्ती में यहाँ पर जलपान आदि की व्यवस्था की जाती है। तो बाल रामलीला कमेटी की ओर से इन तमाम लोगों को जो इस छड़ी यात्रा में शामिल होते हैं, उनके लिए यहाँ पे जलपान की व्यवस्था की जाती है। और भारी संख्या में यहाँ पे लोग भक्त आते हैं। तो बहुत अच्छा है ये कार्यक्रम। और निश्चित तौर पर पिछले कई सालों से कोटद्वार में इस छड़ी महोत्सव का इंतजार लोगों को रहता है और बड़ी धूमधाम से छड़ी महोत्सव मनाया जाता है। और अब ये शोभा यात्रा जब आती है, तो इसके बाद सीधे गोविंद नगर में इसका समापन होता है यात्रा का, और फिर होगा भंडारा।
देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।